हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे और ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। अच्छे से अच्छी अच्छी चीज़ें बना के ठंडी में खा रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। मेरा मतलब आरती का गुड मॉर्निंग, प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आप सभी अपने जीवन में यूं ही मस्त रहें, खुश रहें और यूं ही तरक्की करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू टमाटर मटर की सूखी सब्जी और पूड़ी बना रही हूँ। सुबह का टाइम था और दिन संडे था, तो यहाँ पे मेरा संडे का ब्लॉग शुरू हो गया है और एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, सूखी सूखी सब्ज़ी बनाई है और पूड़ियाँ निकालने के लिए आटा रख दिया है गूँध के। और अभी मैं पूड़ियाँ अम्मा बेल रही है, मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। गैस को नीचे रख लेती हूँ क्योंकि जब ज़्यादा कुछ बनाना होता है ना, तो ज़्यादा देर खड़े खड़े ना, सुबह से वैसे भी खड़े खड़े का काम रहता है। तो अगर सिंपल सा थोड़ी सी खाना बनाना होता है तो मैं ऊपर ही खड़े खड़े बनाती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा बनाना होता है कुछ तो मैं ज़मीन में रख लेती हूँ। क्योंकि इस समय सर्दी की वजह से ना थोड़ी बदली और मौसम तो ऐसा हो रखा है कि 3-4 दिनों से मतलब शुक्रवार से, बृहस्पति से या शुक्रवार से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और एकदम सूर्यदेव हल्के से दर्शन दे जाते हैं दिन में एक बार, जो अगर दिए तो नहीं दिए तो बिल्कुल नहीं। और बारिश तो झिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और इस रिमझिम बारिश में ना अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन करता है। आप सुबह सुबह उठो, भूख भी अच्छी लगती है और लगता है कि कुछ ना नई नई चीज़ें बना बना के ट्राई करो खाओ। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ निकल रही हैं और निकलने के बाद फिर बच्चों को पूड़ियाँ रोटी से ज़्यादा पसंद होती हैं और ऐसे मौसम में तो बहुत ही अच्छी सबको लगती हैं। तो सुबह सुबह ये होता है कि चलो पूड़ी सब्जी बना लिया आज। एक साइड मेरा दूध पक रहा है और एक साइड पूड़ियाँ निकल रही हैं। तो सब्जी बन ही चुकी थी और इस तरह के मौसम में ना ये तली भुनी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। ठंडी भी अच्छी है और मुझे लगता है ये बारिश सब जगह हो रही है क्योंकि अच्छा है, खेतों के लिए भी अच्छा है। माहौटिया बादल है, बरस रहा है, तो ये खेतों के लिए भी पानी फ़ायदेमंद है। तो खैर बरसने दें, लेकिन धूप नहीं निकलती ना और हवाएं भी पता नहीं, आज तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि एकदम बाहर निकलो तो झरर झरर हवा चल रही है। तो या तो बादल उड़ रहे हैं या फिर और भी ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बारिश तो हो ही रही है। तो इसी तरह मेरी पूड़ियाँ सब निकाल लूँगी मैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों को, माताओं को, बहनों को, छोटे बच्चों को, जिनका भी आज बर्थडे है, सभी को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और यहाँ ना अमावस को इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो अभी आज 14 है और अमावस सोमवती अमावस्या है। तो यहाँ पे देखिए दोपहर में क्या हुआ, मतलब दोपहर नहीं, शाम का टाइम था, 5 बजा था। तो वही थोड़ी सी जुंडी का आटा रखा था, तो वही गुड़ डाल के मैंने कहा आज पुआ बना लेते हैं उसके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गुनगुना पानी करके गुड़ को डाल दिया है ताकि ये जल्दी और अच्छे से फूल जाए, वरना ठंडे पानी में इसको फूलने में बहुत टाइम लगता है। और ये है जुंडी का आटा। तो मुझसे मेरी किसी फ्रेंड ने पूछा था कि ये जुंडी क्या होती है, तो कमेंट में पूछा था। तो सिस्टर ये जुंडी है, देखिए मैं दिखा रही हूँ, प्लेट में रखी है, ये जुंडी है और इसका आटा पिसवाया जाता है। पता नहीं आपके यहाँ होती है या नहीं होती, अगर होती होगी तो शायद किसी और नाम से आपके यहाँ बुलाते होंगे इसको। ये देखिए
ये देखिए, आप इसको देख के समझ जाइए, अगर आपके यहाँ होती है ये चीज़ तो मतलब आप इसका नाम क्या है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, ज्वार, जुंडी या फिर कुछ और। तो आप इसको देख के समझ जाइए कि अगर आपके यहाँ ये होती है तो इसको किस नाम से आपके यहाँ बुलाते हैं, और अगर नहीं होती है तो फिर ये देख लीजिए कि इसको जुंडी कहते हैं। ये एक भुट्टे में होती है, फिर इसको वो किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, तो गाँव में उससे किसी चीज़ से निकालते हैं, इतना तो मुझे पता नहीं है, कूट-ऊट के शायद निकालते हैं। तो यहाँ पे अम्मा गुड़ घोल रही है, और देखिए ये आटा मैंने इतना चाल लिया है, और इसमें ना गुड़ का पानी डाल डाल के अम्मा घूम रही है। ये थोड़ी आटा उस तरह का होता है, पानी ज़्यादा सोखता है, तो ये अम्मा वो कर रही है, और मैंने एक साइड पे कढ़ाई रख दी है। और वही जो सुबह की पूड़ी का वो था ना कि जिसमें मैंने पूड़ी बनाई थी, वही कढ़ाई रखी थी, तेल की भरी ढक के रख दिया था, तो उसी को मैंने रख दिया है। और अम्मा पो रही है ये पुआ गुड़ वाले, और मैं तल रही हूँ। तो एक साइड देखिए सुबह पूड़ी सब्ज़ी बन गई थी, तो वही था, और रात में अभी पूड़ी सब्ज़ी रखी हुई है, जिसको पूड़ी सब्ज़ी खानी होगी। कढ़ाई में तेल था, तो मैंने कहा लाओ इस टाइम पुआ बना लेते हैं। तो जिसको पूड़ी सब्ज़ी खानी होगी वो पूड़ी सब्ज़ी खा लेगा, और जिसको पुआ खाना होगा तो पुआ खा लेगा, क्योंकि बच्चों को ये जुंडी उंडी का इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। वो चौंसियाला खा भी लेते हैं, जो नमक वाले होते हैं, ये गुड़ वाले कम खाते हैं। लेकिन रखी है पूड़ी सब्ज़ी भी पर्याप्त रखी है, जिसको जो कुछ खाना का मन होगा खाने का वही खाएगा। तो अम्मा थोड़ी थोड़ी आटा घूम घूम के और पुआ पो रही है, और मैं इधर निकाल रही हूँ। और बच्चों को ये ना पुआ ठंडे नहीं अच्छे लगते, जैसे हम गेहूं के आटे के पुआ होते हैं ना, उनको हम गरम भी खा लेते हैं और ठंडे करके भी खा लेते हैं, वो ठंडे भी हो जाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बट ये जुंडी वाले जो पुआ होते हैं ना गाइज, तो ये सिर्फ गरम गरम ही हम लोग खा सकते हैं, गरम ही ये अच्छे लगते हैं। ये ठंडे होने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छे क्या, ये ठंडे होने के बाद ना थोड़ी टाइट हो जाते हैं, तो टाइट टाइट अगर आप खा पाओ तो ठीक है, नहीं तो ये उतना ज़्यादा फिर ठंडे नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ पे देखिए मैं गरम गरम निकालती जा रही हूँ, और जिसको खाना है बच्चों को तो देती जा रही हूँ। बच्चों ने एक एक ही खाया था। तो ये देखिए मेरा ब्लॉग सुबह मतलब अगले दिन सोमवार को, जो सोमवती अमावस्या है, सोमवार को शुरू हो गया है। मैंने संडे को पूड़ी सब्ज़ी पहली टाइम बनाई, दूसरी टाइम पुआ बनाया, और आज सोमवार है तो ये सोमवार का दिन है। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ फेरी लगाने। आज सोमवती अमावस्या है और मुझे जाना है फेरी लगाने। तो मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, कपड़े वपड़े पहन ली हूँ और रंग लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ है ना जो कोई भी पूजा पाठ व्रत कुछ भी करो आप, तो बिना रंग के कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है, हम लोगों के यहाँ ऐसी मानता है। तो आज है सोमवती अमावस्या और मुझे जाना है पीपर की पूजा करने, फेरी लगाने। तो यहाँ पे मैंने रंग लगाना शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ रंग ही लगाते हैं। तो किसी फ्रेंड ने मुझसे बोला था कि हमारे यहाँ रंग कोई जानता नहीं है, तो पता नहीं, हो सकता है सबके यहाँ अपने अपने यहाँ की रीति रिवाजें हैं, लेकिन हमारे यहाँ मतलब सब लोग रंग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फेरी लगाने, और यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे, और मैं सूटर पहन के नहीं गई थी, और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी और धूप भी नहीं थी ना, कोहरा बादल इतना ज़्यादा था, और शॉल ओढ़े कर तो रही हूँ मैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि साड़ी और शॉल एक साथ पहनने में मुझसे काम करते नहीं बनता है। जैसे तैसे मैंने शॉल को लपेट लिया है और पूजा कर रही हूँ। और यहाँ ढेर सारी औरतें हैं, पड़ोस की नहीं हैं, सब कोई कहीं की है, कोई कहीं की हैं, पर हो गया, सब लोग अपना लगा रहे हैं।
तो मैं तो अकेले ही गई थी अपनी बेटी को लिवा के। ये सब औरतें वहाँ कई लोग लगा रही थी, कुछ लगा के जा चुकी थी और कुछ लगा रही थी और कुछ आई थी, मतलब मेरे लगाने के बाद कुछ आई थी। तो बस इसी तरह एक दूसरे की आड़ में लगा रहे थे। वहाँ बंदर बहुत परेशान कर रहे थे, इतने ज़्यादा बंदर थे ना कि बार बार उनको लेके डंडी, एक दो लोग डंडी लिए बैठे थे, तब जाके थोड़ी पूजा पाठ हो पाई, नहीं बंदर बहुत परेशान करते हैं। मैंने साल निकाल के अपनी बेटी को दे दिया था, क्योंकि साल पहने पहने पूजा करने में मुझे दिक्कत आ रही थी, तो बाद में मैंने दे दिया था साल निकाल के बेटी को। अभी तो लिए हूँ, अभी एक साइड लिए हूँ, समझ में नहीं आ रहा, फिर निकाल के दे दी थी। जब फेरी लगाने लगी थी ना तो निकाल के दे दी थी। तो यहाँ पे जो अड़िया फांसते हैं ना, जो सूती धागा होता है, उसको मैं उसमें फंसा रही हूँ। और ये पड़ोस की एक औरत है, बोल रही है कि भाभी आप तो मेरे ऊपर से निकालने में, मुझे हंसी आ गई। और यहाँ पे सिर का पल्लू बार बार गिर जा रहा है, तो अड़िया ना 3 बार या 5 बार, जितनी बार वो फंस जाए उतनी बार आप फंसा दीजिए, जितना जहाँ तक धागा पूजे। तो 5 बार पूजा था, तो मैंने 5 बार वो कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने फेरी देना शुरू कर दिया है। जिसको जिस चीज़ की फेरी लगानी होती है तो 108 बार परिक्रमा देता है, और जिस चीज़ की भी, टॉफ़ी की, पान की, बिस्किट की, चूड़ी की, बिंदी की, टॉफ़ी की, जिस चीज़ की भी जिसको लगानी होती है फेरी, तो 108 लेता है और 108 बार परिक्रमा दे के धीरे धीरे और फेरी देता है। तो शॉल तो ओढ़े थी पर बन नहीं रहा था, शॉल ओढ़े ओढ़े तो सिर से पल्लू भी हट जा रहा था। और ये देखिए लोग प्रसाद भी दे रहे हैं, तो बेटी को मैं बौखला रही हूँ कि तुम पकड़ लो ये सब प्रसाद। और यहाँ पे मेरी फेरी लग चुकी हैं, कंप्लीट हो गए हैं मेरे 108 परिक्रमा, और मैं गले में भेंट रही हूँ। इसी तरह मैंने पूजा पाठ किया। और मेरा ब्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगता है? सभी को हैप्पी सोमवती अमावस्या। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वो करिएगा। और देखिए बादल कितने छाए हुए हैं, बिल्कुल काले बादल हैं, सूर्यदेव जरा जरा से दिख रहे हैं, वो भी दिख नहीं रहे, हल्का उजेला दिख रहा है। मैं पूजा करके आ चुकी तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, अब मैं बस जाऊँगी खाना बनाने। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।